जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? ठीक है। आज अपन ना एक पेड़ की कविता सुनेंगे। क्या सुनेंगे? पेड़ की कविता। वो पेड़ है ना, अपन को कुछ कहना चाहता है कविता के द्वारा। ठीक है, पेड़ अपने को कह रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये है अपने पेड़। क्या है? पेड़। दिख रहा है सबको? हाँ। दिख रहा है? ये पेड़ है। ये बोल रहा है, आओ सुनाऊं अपने जीवन की कथा। ये पेड़ आप सबको क्या बोल रहा है? आओ सुनाऊं अपने जीवन की कथा। नाम है मेरा पेड़, करता हूँ दूर सबकी व्यथा। यानी मैं तुम्हारे सबकी कोई भी समस्या होती है ना, वो दूर करता हूँ। जैसे अपन को खाना चाहिए तो वो अपने लिए, अपन को खाने की समस्या होती है, खाना कहाँ से लाए, तो वो अपनी समस्या कौन दूर करता है? पेड़। अपन को सांस कौन देता है? पेड़। अपन को सब्जियां कौन देता है? पेड़। छाया कौन देता है? पेड़। लकड़ी कौन देता है? पेड़। हैं, कपड़े कौन देता है? पेड़। सब कुछ पेड़ ही देता है। तो वो पेड़ बोल रहा है अपन को कि नाम है पेड़, पर दूर करता हूँ मैं सबकी व्यथा। कितना विशाल, कितना घना हूँ। मतलब पेड़ कितना घना और कितना विशाल होता है। और फल और फूल से लदा हूँ। मतलब पेड़ के ऊपर फल फूल सब लदे हुए होते हैं, नहीं होते? ठीक है, तो वैसे कह रहा है कि मैं इतना विशाल हूँ, इतना घना हूँ, फल और फूलों से लदा हूँ। मेरी ही छाया में आकर, मेरी जो छाया है उसी में आकर तुम अपनी थकान मिटाते हो। अपन को थकान आती है, अपन पेड़ के नीचे नहीं बैठते? नहीं जाते हैं, कहीं खेत में जाते हैं, थकान आती है तो क्या यहाँ पेड़ आ गया, अपन छाया में बैठ जाते हैं, थकान मिटाते नहीं मिटाते? तो यही अपन को पेड़ कह रहा है कि मेरी ही छाया में आकर तुम अपनी थकान मिटाते हो। मीठे फल और सुंदर फूल तुम मुझसे ही पाते हो। मतलब पेड़ कह रहा है तुम मीठे फल और फूल सब मुझसे ही पाते हो। ठीक है, दूसरी हवा तुम मुझको देकर खुद प्राणवायु मुझसे पाते हो। मतलब अपन अपनी दूषित हवा, अपन सांस बाहर निकालते, वो दूषित ही हुई। जो लेते हैं वो अच्छी होती है, तो दूषित हवा अपन है ना निकालते हैं, वो पेड़ लेता है, और पेड़ वापस अपन को अच्छी देता है। यानी वो अपनी गंदी हवा को लेता है और अच्छी हवा अपन को देता है। तो पेड़ कहता है दूषित हवा तुम मुझको देकर खुद प्राणवायु पाते हो। प्राणवायु यानी अपन सांस लेते हैं तभी तो अपने प्राण लेते हैं, इसलिए कहते हैं प्राणवायु तुम पाते हो। अपने ही जीवन आधार पर तुम कुल्हाड़ी जब बरसाते हो। मतलब अपना जीवन का आधार पेड़ ही है, क्योंकि सांस भी अपन वहीं से लेते हैं, बारिश भी पेड़ ही करवाते हैं, फल फूल भी अपन को पेड़ देते हैं। तो वही अपने जीवन का आधार हुआ। मतलब उन्हीं के ऊपर तो अपन जी रहे हैं, और उसी के ऊपर अपन क्या करते हैं? कुल्हाड़ी मारते हैं। ये तो गलत बात हुई ना। तो मतलब पेड़ कह रहे हैं कि मेरे ही अपने ही जीवन आधार पर तुम कुल्हाड़ी जब बरसाते हो, मुझसे ही मेरा सब कुछ लेकर तुम दर्द मुझे दे जाते हो। मतलब पेड़ कह रहा है मुझसे ही मेरा सब कुछ। यानी पेड़, फल किसका हुआ? पेड़ का ही हुआ। सब्जियां किसकी हुई? पेड़ की हुई। वो सब उसी से अपन लेते हैं। वो किसका था? पेड़ का। पेड़ से अपन लेते हैं, उसी को अपन कुल्हाड़ी से मारते हैं। तो ये बात गलत हुई। तो पेड़ कह रहा है कि तुम लोग सब मुझे दुखी करते हो ऐसे करके। ठीक है ना? तो देता हूँ मैं बारिश का पानी, हरियाली मुझसे पाते हो। मतलब बारिश का पानी, बारिश भी पेड़ों से होती है। तो पेड़ कम होंगे, ज्यादा पेड़ होते हैं ना, वहाँ बारिश ज्यादा होती है, और जब पेड़ कम होते हैं ना, वहाँ बारिश भी कम होती है। तो ये कह रहा है कि देता हूँ बारिश का पानी, बारिश का पानी मैं ही देता हूँ, और हरियाली मुझसे पाते हो, हरियाली भी तुम मुझसे ही पाते हो। करता हूँ इतने उपकार, पेड़ कह रहा है तुम्हारे तो इतना उपकार कर रहा हूँ, फिर भी सहता तुम्हारे अत्याचार। अत्याचार का मतलब क्या हुआ? कि अपन उसको काट रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से पेड़ के ऊपर क्या हुआ? अत्याचार। जैसे मैं अब आपको मारूं तो मेरी तरफ से आपके ऊपर क्या हुआ? अत्याचार। पर आप मेरे से को अच्छे से बोलो, मेरे को राम राम करो, जय श्री कृष्ण करो, आप मेरे लिए मैडम आप अच्छे हो, मुझे पढ़ाओ, आप मुझे अच्छे से कहते हो, आप पढ़ने के लिए आते हो, मैं आपको मार दूँ तो मेरा अत्याचार ही हुआ आपके ऊपर। तो आप तो अपने लिए आए हो ना पढ़ने के लिए। तो यही बात है, जो पेड़ होता है ना, वो कहता है कि करता हूँ मैं इतने उपकार, मैं तुम्हारे लिए इतने काम करता हूँ, फिर भी तुम्हारे अत्याचार सहन करता हूँ। तो बताओ ये कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया बताओ? हमको दूसरे पर अत्याचार नहीं करना।
चाहिए। और क्या समझ में आया? पेड़ों से अपन को क्या क्या मिलता है? फल, फूल, छाया, लकड़ी, कपड़े, सब। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया आपको? अच्छी लगी कविता?